बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम और हिंदुस्तान के बहन भाइयों को नमस्कार हो गया। तो सबसे पहले बात नाज़रीन हम करेंगे रोहित शर्मा साहब की, जो उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, फिर जयसवाल साहब की, और इस तरह से हिंदुस्तान के ओवरऑल जो प्लेयर्स थे जिसमें शोएब साहब हो गए, जिस तरह से उन्होंने अपना एक अच्छा खेल पेश करके जिस तरह से इबरतनाक शिकस्त दी इंग्लैंड को, ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक में शामिल होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, यहाँ पर हिंदुस्तान के जो कैप्टन रोहित शर्मा साहब वो आकर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस, और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान के कोचेस की तरह, कैप्टन्स की तरह ये नहीं कहा कि यार ये मेरा कारनामा है और मैंने क्या किया कि इंग्लैंड को शिकस्त दिया है, ये सब कुछ मैंने किया है और ये मैंने टीम बनाई थी और मैंने ये प्लेयर खिलाए थे और उसका नतीजा जो निकला है उसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ मुझे जाता है और मेरे अलावा ये किसी को नहीं जाता। ये बात नहीं की उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये बात की है कि इस चीज का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, हमारे यंगस्टर को जाता है। यानी वो यंगस्टर जिन्होंने डेब्यू किया, और यहाँ पर हमारे बेशर्म हो, कुछ तो सीख लो इनसे। मैं उनके बारे में यार इस वजह से ये अल्फाज कहता हूं कि यहाँ पर अगर कैप्टन एक 100 करे तो वो कहता है कि मैंने अपने लिए लड़ा है, मैंने टीम, यानी रोहित शर्मा साहब ये तो कह सकते थे कि यार मैं कैप्टन था, मैं बड़ा फेमस कैप्टन हूं, मैं बड़ा विनर कैप्टन हूं, मैंने अफ्रीका को उधर शिकस्त दी और इंग्लैंड को इधर शिकस्त दी, ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है और ये प्लेयर मुझसे सीख रहे हैं, मैं इनका उस्ताद हूं या मैं इनका कैप्टन हूं, ये हो गया या वो हो गया। ये बात उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने जो बात की उन्होंने क्लियर कट ये बात की कि यार ये हमारे यंगस्टर हैं, ये हमारे आने वाले बाद के सुपरस्टार होंगे। और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक गेम डाली है, यानी अपना डेब्यू किया, डेब्यू के दौरान जिस तरह से इन्होंने ऐसे समझने के खेल पेश किया, और फिर जयसवाल ने जिस तरह से डबल 100 किया, और आप देखेंगे वो 214 के ऊपर नॉट उठ गए। और जिस तरह रोहित शर्मा साहब ने फिर वहां पर एक डिसीजन लिया कि यार अब हमें जो इनिंग्स है वो डिक्लेयर कर लेनी चाहिए और अपने प्लेयर्स जो हैं वो वापस पवेलियन बुला लेने चाहिए और इंग्लैंड को मौका देना चाहिए कि इंग्लैंड आकर फाइट करे और फिर हम इनको जल्द से जल्द आउट करें और आउट करके ये जो गेम है विन करके अपनी जो पोजीशन है वो मुस्तहकम करें और जो एक बढ़तरी है वो हासिल करें। और फिर वो इस चीज में कामयाब हुए। आप सब लोगों ने देखा कि वो इस चीज में फिर कामयाब हुए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, इसको कहते हैं कैप्टेंसी, इसको कहते हैं हिकमत अमली। अब हम चलते हैं जयसवाल साहब के ऊपर। आप देखेंगे जयसवाल ने फर्स्ट डे, यानी जब उनके इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, जब वो आते हैं वो आकर क्या करते हैं कि 100 करते हैं एक दिन, फिर वो दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन आकर दूसरा 100 कर देते हैं। तो ये उनके लिए एक रिकॉर्ड बन गया, एक एजाज की बात है यार कि एक यंगस्टर जिसको अभी टेस्ट के अंदर इतनी तजर्बा भी नहीं है कि वो उसने कोई 50 टेस्ट खेले हों या 60 टेस्ट खेले हों, नहीं, अभी उसकी इब्तदा है, उसके कैरियर का आगाज है। तो वो अपने इस आगाज में 100 पे 100 झाड़ रहा है। वो ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट, अब हम पाकिस्तान की जानब, यार पाकिस्तान के अंदर मौजूद, हाँ अजहर अली थे जिन्होंने डबल 100 किए, इसके साथ साथ यूनुस खान तो लेजेंड है पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि इसको दुनिया भी मानती है कि यूनुस का लेजेंड है। उन्होंने भी डबल 100 किए, डबल ट्रिपल 100 किए। लेकिन मौजूदा पाकिस्तान के आप यंगस्टर उठा लें या मौजूदा पाकिस्तान की आप पूरी की पूरी टीम उठाकर देख लें, इनमें से कोई भी एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है यार, एक प्लेयर भी कि जो डबल 100 बना सकते हो, डबल 100 कर सकते हो, एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है। तो ये बदकिस्मती है, किनकी बदकिस्मती है, हमारे क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि इनके पास वो टैलेंट नहीं है मेरिट के ऊपर खेलने वाला। काश ये प्लेयर भी अगर मेरिट के ऊपर खेलते और खेल कर अपने जो सिक्का, अपने जो लूह है वो मनवाते, तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट कहां से कहां पहुंच चुकी होती। तो ये बदकिस्मती है, और इस बदकिस्मती के ऊपर यार मैं और क्या अल्फाज बोलूं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जयसवाल साहब को देखे, वो उनका यंगस्टर, वो बिग टीम अगेंस्ट इंग्लैंड डबल 100 कर रहे, जबकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वो सिफारिशी जो इन्होंने टीम के अंदर डाले हुए हैं, सबसे पहले तो इनकी फिटनेस का मसला है, दूसरा उनसे 100 तो क्या 50s भी नहीं होती।
50 तो क्या वो 30 का फिगर भी क्रॉस नहीं करते। और उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं नेक्स्ट इशवैन साहब की जानिब। और इशवैन के साथ साथ जिस तरह सरफराज अहमद खान ने डेब्यू किया और अपने इस डेब्यू में उन्होंने अपना जो एक सिक्का है, अपना जो लुआ है वो मनवाया, इसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले देखें नाज़रीन, इशवैन साहब की फैमिली का जो एक रीज़न बनी हुई थी, मसला बना हुआ था, इशू बना हुआ था, उन्होंने उस चीज़ को भी क्या किया है कि यानी हर बंदे को यार फैमिली है, किसी भी वक्त इमरजेंसी हो जाती है, यानी उनके दिमाग में ये भी चीज़ थी, यानी एक टेंशन थी कि यार मेरे फैमिली के साथ ये इशू बना हुआ है। उस कन्फ्यूज़न के बावजूद वो टीम के यहाँ ठहरे रहे। फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग से जो एक 500 का फिगर है वो अबूर किया, वो एक जो एजाज था वो अपने नाम किया। फिर ये देखें कि फिर बीसीसीआई ने भी उसको तनहा नहीं छोड़ा कि भाई आपने चलो जितवा दिया, हिंदुस्तान जीत गया, हम लोग जीत गए, ये हो गया वो हो गया, ये इस तरह से उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके लिए चार्टर तैयारी का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर इमरजेंसी है और जो इशवैन साहब है ये वहां पर जल्द से जल्द जो है वो पहुंचना चाहते हैं, तो इनकी मदद की जाए। तो उनका फिर जो बोर्ड है वो मदद के लिए मैदान में उतरा, उन्होंने फिर मदद की, उन्होंने फिर वो सपोर्ट की और सपोर्ट करके दिखाई कि यार वाकई हम जो है वो आपके साथ खड़े हैं, हर मुश्किल में, हर दुख में। फिर एक खसूसी चार्टर तैयारा जो है वो लॉन्च किया गया, मंगवाया गया और फिर उसके ज़रिए इशवैन साहब को क्या किया गया कि भेज दिया गया उनके फैमिली के साथ कि जाओ भाई आप अपना जो हक है वो अदा कर दिया, आपकी जो टीम है वो जीत चुकी है, लिहाजा अगर आप हमें जितवा सकते हो तो फिर हम भी आपका जो दिल है वो जीत सकते हैं। और वो जीतने का तरीका क्या है कि उन्होंने ये हेल्प की। इसके बाद सरफराज खान को आप देख लें कि सरफराज खान ने क्या किया है। सरफराज खान ने नाजरीन आपकी आंखों के सामने अपना डेब्यू किया, बदकिस्मती से अनलकी रहे कि वो रन आउट हो गए। यानी ये तो खेल का हिस्सा नहीं, या रन आउट होना या काट आउट होना या जिस तरह से भी वो रन आउट हो गए, कैच आउट हो गए, कैच आउट भी इस तरह से। लेकिन ये बात है कि उसने अपने डेब्यू के दौरान ही, यानी अपने फर्स्ट डेब्यू के दौरान ही क्या किया है कि उस शख्स ने 50 स्कोर किए, 50 स्कोर। और वो इस तरह से खेला जिस तरह से ओडीआईज के अंदर पाकिस्तानी खेलते हैं। आप अगर पाकिस्तानियों की बैटिंग रेगुलर देखते हैं जिसमें आपके हमारे ये प्लेयर हो गए, जिसमें इमाम उल हक साहब हो गए और भी बहुत से हैं, उनके अगर आप बैटिंग देखें तो वो 80 गेंदों के ऊपर बनाते हैं, 70 रन, 60 रन, 50 रन। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो सरफराज ने 72 गेंदों पर 72 गेंदों पर 62 रन किए। यानी उनका जो खेलने का अंदाज था वो इस तरह से था कि जिस तरह से पाकिस्तानी ओडीआईज के अंदर खेलते हैं, ओडीआईज के अंदर खेलते हैं। तो ये वो नाज़रीन पूरी की पूरी हकीकत है जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आप लोगों ने मुलादा फरमाई है। इस वक्त जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।